बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान से बदला लो सरकार, हमारा सिद्धांत है हम घर में घुस के मारेंगे, हम घर में घुस के मारेंगे। जो बालाकोट ऑपरेशन था उसके बारे में देश की जनता के साथ बहुत बड़ा झूठ बोला गया। ये बहुत बड़ी बात है। और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, कि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद क्या इस्लामाबाद पर हमले से ही सुधरेगा पाकिस्तान? इस बात को पूरी तरह डे वन से जानते थे। बालाकोट में क्या हुआ, भारत की सामरिक स्थिति क्या है, हमारी वायुसेना की ताकत क्या है, हमने वहां उनका F-16 गिराया कि नहीं गिराया, उनके 300 लोग मारे कि नहीं मारे। भारत के लिए एक रक्षात्मक झूठ का कवच बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान पर भारत ने की है बड़ी कार्रवाई। 1000 किलो बम गिराए गए हैं। 12 मिराज 2000 से पाकिस्तान पर बमबारी हुई है। 10 मिराज विमानों का टेरर कैंपों पर हमला। ये लगातार जो खबरें आ रही है, इससे भारत की स्थिति पाकिस्तान के सामने और चीन के सामने बहुत कमजोर होकर एक्सपोज हुई है, क्योंकि उसमें हमारा एक जहाज मारा गया था, हमारा आदमी उनके यहां गिरा, उसको चोट लगी, वो पकड़ा गया, बाद में छोड़ा गया। ये सब हमारे खिलाफ, हमारे 6 या 7 लोग हमारी ही मिसाइल से मर गए थे, हमारा एक हेलीकॉप्टर भी गिरा था, सारा नुकसान भारत का हुआ था। लेकिन एक झूठ फैला के ये बताया गया था कि गोया हमने कुछ जीत लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की कि हिंदुस्तान ने जब ये सर्जिकल स्ट्राइक 2 पाकिस्तान पर किया है तो बौखलाया हुआ पाकिस्तान कि नीचे के लोगों को कुछ पता नहीं होता, उनमें कुछ भी झूठ फेंका जा सकता है, तो उनमें झूठ फेंक दिया जाता है, वो जोश में बने रहते हैं और राजनीतिक रूप से इसको भुला लिया जाता है। हम सीधे पहुंचे मुजफ्फराबाद, चकोटी और बालाकोट। बालाकोट तो पाकिस्तान में है। जैश के 300 आतंकी खबर है कि मारे गए हैं। टेक ऑफ करके पहुंचते हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तमाम हमारे टेलीविजन चैनल और ये तमाम इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा जो लगातार देश के लोगों को युद्ध में झोंके रहता है, वो कुछ ऐसी स्थिति पैदा करता है कि बहुत से लोग ये यकीन करने लगते हैं गलतफहमी में कि हम आज नहीं तो कल मोदी जी के नेतृत्व में अब पीओके पे कब्जा कर लेंगे और वहां झंडा फहरा देंगे। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंक के आकाओं को पहली बार उस भाषा में समझाया जो भाषा वो समझते हैं। आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा। आप मुझे बताइए, मैंने सही किया कि नहीं किया? ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाइयों बहनों, सबूत मांग रहे थे, सबूत। वाह 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 वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हो। हिंदी.com पर आपका स्वागत है। पहले दिन की शुरुआत इस अपील के साथ शुरू की जाए, जो हमारे देश के नियामक लोग हैं, जिन पदों पर बैठे हैं, उनसे ये उम्मीद की जाए कि वो सच बोलें और हमें झूठ के किसी दर्द में न रखें। हमसे साफ साफ बात की जाए। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि आज सुबह 2-3 ऐसे लेख सामने आए जो वर्षांत पर लिखे गए। ये तीनों हमारे रक्षा से जुड़े हुए मामले थे और उसका विश्लेषण करते हुए ये लेख आए। ऐसे क्वार्टर से आए जो बहुत ही जिम्मेदार हैं, जो बड़े सामर्थ्यवान भी हैं, जिनकी प्रतिष्ठा है, जिनका नाम है। जब मैं आपको बताऊंगा तो आप उनको ऐसा समझ सकेंगे। एक सबसे पहला लेख जिसकी वजह से ये पूरा कार्यक्रम मैं कर रहा हूं, वो कल छपा है और वेबसाइट पर मौजूद है। देश का इकलौता, सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख और सबसे विश्वसनीय, और मैं इकलौता कह रहा हूं तो उसका मतलब ही वही है, थिंक टैंक हमारे यहाँ एक है जिसको ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन कहते हैं, ORF। बहुत बार इसको आपने चर्चा इसकी सुनी होगी। इसके बारे में कैरावैन में एक बड़ी रिपोर्ट छप चुकी है और भी है, गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी, कि इसको हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति घराना जो है मुकेश अंबानी जी का, वो इसको फंड करता है और ये बहुत पुराना है। और इस संगठन के अपने ORF का जो इसमें देश की तमाम चीजों के बारे में शोध किए हुए लेख छपा करते हैं। जब आप गूगल करेंगे ORF को तो पाएंगे कि हमारे देश के बहुत बड़े बड़े नाम इस संगठन से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े नाम। इसमें कोई साधारण आदमी का तो उपस्थिति होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। किसी अफवाहबाज या इस तरह के आदमी को कोई मौका वहां मिलने के चांस ही नहीं है। इसमें जो लेख छपा है वहां से हम लोग शुरू करते हैं। उस लेख को सुहासिनी हैदर ने, जो सुब्रमण्यम स्वामी जी की बेटी हैं और द हिंदू अखबार में विदेश मामलों की संपादक हैं, उनके ट्वीट ने आगे बढ़ाया। फिर मनोज जोशी जी के लेख का हवाला आ गया जो द क्विंट में छपा है। मनोज जोशी इस देश में रक्षा मामलों पर लिखने वाले सबसे वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक हैं। अब मैं ऐसे ही नाम ले रहा हूं इसलिए इन पे आपको विश्वसनीयता आएगी। एक और लेख है जो मार्टिन जैक्स का है, वो गार्डियन में कल छपा है। गार्डियन दुनिया के सबसे सम्मानित अखबारों में से एक है, इंग्लैंड से निकलता है। तो ये 3-4 अखबारों में कुछ लेख छपे हैं जिनको एक साथ देखना इस
प्रोग्राम में और इसकी सूचनाओं को समाहित करके आपके सामने कुछ चीजें ऐसी रखना जो बहुत ज्वलंत हैं और हमारे सामने एक चुनौती पेश करती हैं कि हमें सच जानना चाहिए और हमें सच बोलने की भी कोशिश करनी चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि जो हमारे नियामक हैं, मैं फिर वहीं आता हूं, यानी सरकार, वो देश की जनता से कम झूठ न बोले। तो जो पहली बात मैं ORF से शुरू करता हूं, ये ORF फाउंडेशन का कल का लेख है, सीमा सिरोही ने इसको लिखा है। अब इसमें जो बड़ी बात है जिससे मैं आपको शुरू करना चाहता हूं, उनका ये कहना है कि साल की शुरुआत ही एक बड़े झूठ से हुई जब देश की जनता को बालाकोट के मामले में गलत बयानी की गई। ये बहुत बड़ी बात है। आप जानिए कि उस समय इस मामले को लेकर ये हमारे यहाँ तो हर बात देशभक्ति और देश प्रेम हो जाती है, झूठ भी देशभक्त देश प्रेम हो जाता है, सच बोलना भी देश द्रोह हो जाता है। लेकिन अब ये बात ऐसे क्वार्टर से आ रही है, मुकेश अंबानी द्वारा फंडेड, देश के सबसे प्रबुद्ध, बड़े और बहुत समर्थ लोगों द्वारा संचालित ORF नाम के थिंक टैंक में कल वर्षांत पर लिखे गए लेख में यह व्यक्त किया गया है कि जो बालाकोट ऑपरेशन था उसके बारे में देश की जनता के साथ बहुत बड़ा झूठ बोला गया। आप जानिए कि उस समय जब ये सवाल हो रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि जो भी ये सवाल करता था वो देशद्रोही करार दिया जाता था। अब ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है और वो कहती हैं अपने लेख में, सीमा सिरोही, कि अमेरिकन इस बात को पूरी तरह डे वन से जानते थे, लेकिन वो अपने अंतर्राष्ट्रीय कारणों से भारत के लिए एक रक्षात्मक झूठ का कवच बनाए रखने में मदद कर रहे थे। ये अपने लेख में उन्होंने लिखा है कि अमेरिकन को हिंदुस्तान की हर बात पता थी, बालाकोट में क्या हुआ, भारत की सामरिक स्थिति क्या है, हमारी वायुसेना की ताकत क्या है, हमने वहां उनका F-16 गिराया कि नहीं गिराया, उनके 300 लोग मारे कि नहीं मारे, इसमें सारी बातें अमेरिकन को पता थी। लेकिन अमेरिकन न ये इधर की कुछ कह रहे थे न उधर की कुछ कह रहे थे। भारत जो भी कह रहा था उसको वो एक छद्म आवरण दे के डिले कर रहे थे सच को। लेकिन अब उनके रिकॉर्ड्स में वो सब चीजें आ चुकी हैं, ये लेख बताता है और उनको सब पता है। और वो ये भी बताती है इस लेख में सीमा सिरोही कि इस समय जो कुछ देश में हो रहा है इससे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी परेशान है। उसका वो एक संकेत बताती है कि इस समय जो केन जस्टर यूएस के एम्बेसडर है भारत में, आप अगर उनकी ट्विटर प्रोफाइल पे जाएं तो उन्होंने जानबूझकर इस सरकार के लिए एक इशारा छोड़ा है। उन्होंने अपनी ट्विटर प्रोफाइल पर देश के विभिन्न धर्मों के विभिन्न केंद्रों की यात्राओं का एक कोलाज पेश कर रखा है। यानी वो ये दिखाना चाहते हैं हमारे देश के हुक्मरानों को, एक विदेश मंत्रालय के जरिए एक मैसेज दे रहे हैं कि ये देश बहुत सारे धर्मों को एक साथ लेकर एक साथ चलने वाला, बहुत सारी सांस्कृतिक विविधताओं को एक साथ लेकर एक साथ चलने वाला देश है। वो नहीं है जो इस देश के शासक इस समय जो बन गए हैं लोग, जो बनाना चाहते हैं, जिस तरह का वो बनाना चाहते हैं और जिस तरह की चीजें वो कर रहे हैं या कह रहे हैं। तो ये इशारा है, उनके उस लेख में उसका उल्लेख है। उन्होंने बहुत साफ साफ लिख दिया है, ये अंबानी का थिंक टैंक लिख रहा है, मुकेश अंबानी का, कि वॉशिंगटन कैन सी दैट देयर इज लिटिल मनी इन इंडियाज बजट टू टेक स्पेक्टेकुलर इनिशिएटिव और बाय न्यू सिस्टम्स। ये डिफेंस के लिए लिख रही हैं कि उनको पता है कि हमारी जेब में पैसे ही नहीं है, उनको हमारी असलियत बाकायदा पता है। वो ठीक है कि चीन से लड़ने के लिए वो हमेशा भारत की पीठ ठोकते रहते हैं, क्योंकि चीन उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। वो अभी बाद में आपको उसके तथ्य बताऊंगा कि क्यों पश्चिम चीन को सबसे बड़ी चुनौती समझता है। तो भारत को वो एक उसी तरह से जैसे एक जमाने में अफगानिस्तान में रूस से लड़ने के लिए उसने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया था, वो ऐसा ही इस्तेमाल के तौर पे हमें समझता है। वरना ये लेख लिख रहा है साफ साफ कि उनको पता है कि हमारी जेब में कितने पैसे, हमारे बजट में डिफेंस में खर्च करने के लिए हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, उनको सब कुछ पता है। ये लेख बहुत निर्मम तरीके से लिख रहा है। इसी लेख को आज इस पर विदेश मंत्रालय कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकारों के बीच सबसे बड़ी चर्चा इस लेख पर है, और ऐसे लोगों के बीच जो रक्षा मामलों पर टिप्पणियां किया करते हैं या रक्षा के मामलों में हस्तक्षेप रखते हैं, खुद रक्षा अधिकारी रहे हैं, जैसे प्रवीण साहनी हैं। ये पुराने इंडियन आर्मी के रिटायर्ड हैं, अब एक फोर्स नाम की पत्रिका को एडिट करते हैं और देश के रक्षा मामलों पर लगातार लिखते पढ़ते रहे हैं। इनकी तमाम किताबें हैं और चाइना को लेकर ड्रैगन ऑन अवर डोर स्टेप इनकी बड़ी मशहूर किताब है, और नई किताब भी उनकी आ रही है कि वाज इंडिया शुड प्रिपेयर फॉर दिस कंट्री।
इत्यादि इत्यादि। तो ये सब लोग रक्षा मामलों पर भारत के एक तरह से सोचने समझने वाले लोगों का यह ग्रुप है। अब सुहासिनी का आप ट्वीट देखिए जरा। सुहासिनी सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और नेता हैं, उनकी पुत्री हैं, बहुत बड़ी पत्रकार हैं, द हिंदू में विदेश मामलों की संपादक हैं, और जिस परिवार में उनकी शादी हुई है वो उनके ससुर इस देश के विदेश सचिव रह चुके हैं। तो सुहासिनी को विदेश और इन मामलों का बहुत ज्ञान है। तो आज जो सीमा सिरोही का लेख है, ये उनकी उस पर टिप्पणी है कि उस पर बहस जो चल रही थी उस पर उन्होंने लिखा है कि उनको भी ये पता था और तमाम इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को पता था उस समय ही जब बालाकोट ऑपरेशन हुआ था कि अमेरिकन अधिकारियों ने उस समय भारत की एक तरह से मुंह पे कोई बदनामी का दाग न लग जाए, इसको बचाने के लिए एक तरह से एक झूठ के अम्ब्रेला को खड़ा रखने में भारत की मदद की थी। ये वो लिख रही है। तो ये बात जो है अब उच्च स्तर पर सब जगह पता है कि बालाकोट में वो नहीं हुआ था जो सरकार ने बताया, वो नहीं हुआ था जो चैनलों ने आपको दिखाया, बताया, झूठ फैलाया। वो हुआ था जो सबको दुनिया में पता है और जो था, लेकिन हम उसे कहने में और कहने में गुनहगार बनते कि देशद्रोह का आरोप लगाते और वगैरह वगैरह होता, अपनी सेना के बारे में एक कमजोर स्थिति आती। लेकिन प्रवीण साहनी ये कह रहे हैं कि उन्होंने तभी कहा था कि इससे भारत की स्थिति पाकिस्तान के सामने और चीन के सामने बहुत कमजोर होकर एक्सपोज हुई है, क्योंकि उसमें हमारा एक जहाज मारा गया था, हमारा आदमी उनके यहां गिरा, उसको चोट लगी, वो पकड़ा गया, बाद में वो छोड़ा गया। ये सब हमारे खिलाफ, हमारे 6 या 7 लोग हमारी ही मिसाइल से मर गए थे, हमारा एक हेलीकॉप्टर भी गिरा था, सारा नुकसान भारत का हुआ था। लेकिन एक झूठ फैला के यह बताया गया था कि गोया हमने कुछ जीत लिया है, और उस झूठ से अगला झूठ अब यह बताया जाता है कि हम अब पीओके के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस समय लगातार व्हाट्सएप पर और तमाम तरह के इस तरह के जो मीडिया हैं जो रात दिन पाकिस्तान हिंदुस्तान करते रहते हैं, उनके लिए एक तथ्य मैं लगा देता हूं पहले। अब जरा ये देखिए स्क्रीन पर, आज साल के पहले दिन भारत और पाकिस्तान ने लगातार पिछले 30 सालों की एक रवायत को आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों के बीच जो हमारे न्यूक्लियर हथियार हैं, एटम बम जहां रखा जाता है, जहां से चलाया जाता है, जो जिस मिसाइल से चलेगा या जिस जहाज से चलेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर की है। यानी ऊपर के लेवल पर क्या होता है और नीचे क्या बताया जाता है, बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि 30 साल से चल रही रवायत को इस साल भी साल के पहले ही दिन पालन किया गया है। तो पहले इस सच्चाई को जान लीजिए। इसलिए इन्होंने जो प्रवीण साहनी ने लिखा है कि हमारे यहां लोगों को यह भरमाया जा रहा है राजनीतिक कारणों से कि हम पीओके पे जैसे कब्जा कर लेंगे या हम अपनी सेना को उसके लिए तैयार कर लेंगे। उन्होंने कहा कि चूंकि नीचे के लोगों को कुछ पता नहीं होता, उनमें कुछ भी झूठ फेंका जा सकता है, तो उनमें झूठ फेंक दिया जाता है, वो जोश में बने रहते हैं और राजनीतिक रूप से इसको भुना लिया जाता है। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तमाम हमारे टेलीविजन चैनल और ये तमाम इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा जो लगातार देश के लोगों को युद्ध में झोंके रहता है, वो कुछ ऐसी स्थिति पैदा करता है कि बहुत से लोग ये यकीन करने लगते हैं गलतफहमी में कि हम आज नहीं तो कल मोदी जी के नेतृत्व में अब पीओके पे कब्जा कर लेंगे और वहां झंडा फहरा देंगे। तो ये जो एक झूठ का बहुत बड़ा आडंबर था, क्योंकि उस समय हमारी भावनाएं इतनी उत्तेजित थी, एक युद्ध जैसा माहौल था, उस समय ये बातें कहने का वक्त नहीं था। लेकिन अब हम जब नया साल शुरू कर रहे हैं, चुनाव भी लोकसभा का हो चुका है, उससे जो फसल काटी जा सकती थी काटी जा चुकी है, तब कम से कम हम इन तथ्यों को उन विशेषज्ञों के खुद लिखे कहे बोले तर्कों और सत्य के साथ हमें समझना जरूर चाहिए। दूसरे, हमारे यहां एक बहुत बड़ी झूठ, वो भी एक बहुत बड़ी प्रचारित है। कई बार हमको चीन के सामने हमारे टेलीविजन चैनल, और आजकल तो कम हो गया, लेकिन एक जमाना था कि चाहे जब वो बेचारे एक ठेले वाले की जो लड़ी बेचता रहता है छोटे बल्ब वाली, उसको ठेला उलट के और चीन को हरा दे रहे थे। नशे से भी ज्यादा खतरनाक है अंधभक्ति। अंधभक्त नहीं, देश